देख रहे हैं JKS न्यूज। नमस्कार साथियों, आज इस वक्त हम कृषि मेले में आए हुए हैं जो कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में लगा हुआ है। अगर इस मेले की बात करें तो यहाँ करीब 450 से अधिक स्टॉल लगे हुए हैं और इसके साथ साथ किसानों के लिए जो कृषि उद्यानिकी और जो इसके जो टेक्निकल सेशन है, बहुत से ऐसे जो सेशन है जिनसे किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। अब मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि आज इस मेले के अंदर हमारे साथ अगर यूं कहें तो एक जो हमारे राजस्थान का जो साहित्यिक गांव है जो पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है, वहां से जो हमारे साथ आए हुए हैं विनोद जी स्वामी, जो कि उनके जो पिताजी है जुगल स्वामी के सुपुत्र है और जिन्होंने माड़ भाषा के लिए अपना अगर यूं कहे तो राजस्थान के अंदर एक बीआरसी को लेके आई और माड़ भाषा के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रयास किए हैं। चाहे वो अगर बात करें माड़ भाषा राजस्थानी की, तो राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए जिस तरीके से इन्होंने जिन आंदोलनों के अंदर भाग लिया वो आज वास्तव में पूरे राजस्थान के लिए स्मरणीय है और हम उनसे जानना भी चाहेंगे और बात भी करना चाहेंगे स्वामी जी से, जो कि आज हमें इस मेले के अंदर मिले, जिन्होंने यहाँ इस मेले के उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी आपका स्वागत करना चाहूंगा इस न्यूज की तरफ से और बधाई देना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय माड़ भाषा दिवस है और उस माड़ भाषा दिवस को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारा पहले तो मैं जनमत की खबर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूं, निरंतर देखने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करूं और बिंगे साके साके मैं एक विशेष बात आ कहनी चाहूं कि आज मैं किसान मेले में आयो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में वो मेड़ो लागेड़ो है। ये मेले के मां सारे किसान साथियों ने भ्रमण करना चाहिए। एक तो 20 साल 30 साल उनका लोग हर तरीके को नवाचार कर रहे हैं, स्टाला लागेड़ी है जिनको वहां लोगों ने पूरे जीवन संघर्ष के बाद में की क्रीम काटी है कोई क्षेत्र के मां बिंग रूबरू होने को तो मिले और बिंग सागे सागे नवाचार खेती कृषि का नया संयंत्र बीज खाद स्प्रे आधुनिक तरीकों खेती किया करी चल लग रही है। खेती के मां भी अपना आपा प्रोडक्ट किया तैयार करके बिना गुणवत्ता के सागे वो राष्ट्र के सामने जो है वो रखने लग रहा। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो मेरी मातृभाषा राजस्थानी है। मेरो वो माननो है कि दुनिया की आपने सारा ज्यादा भाषा जितनी सीखी जाए बीती सीखनी चाहिए। आपा जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेड़ा हुआ तो अपन बहुत बढ़िया अंग्रेजी आनी चाहिए। अपनी राजभाषा हिंदी है भी अपन सम्मान करना चाहिए। थारी तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम पंजाबी इंग्लिश किसी भी मातृभाषा है भी सम्मान करना चाहिए। जिको आदमी आपकी माँ ने पानी लोटो नहीं जला सके वो मुझसे भी सेवा कभी कर सके। तो आपा ही मामले में बड़ा रिचा आज की तारीख में दुनिया में 3,500 के लगभग भाषाओं बोली जाए भी अपनी राजस्थानी 16वें नंबर पर और भारतीय भाषा समुदाय में 6ठे नंबर पर है। दुनिया का मां एक बहुत बड़ा भाषाविद होया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, डॉक्टर एनपी टेसिटोरी इंडियन एंटीक्विटीज नाम की किताब लिखी। पर अगर जो आप पढ़ के देखांगा तो पूरी दुनिया में अपनी भाषा कोई भाषा ने तोलन का 4 पार्ट हुए साहित्य शब्दकोश व्याकरण और इतिहास। बिंगी दृष्टि राजस्थानी 16वें नंबर पर और भारतीय भाषा समुदाय में 6ठे नंबर पर। 1000 साल पुरानो अपनी भाषा को लिखित इतिहास मिले उद्गतम सूरी नाम के लेखक कुवलेमाला नाम की किताब लिखी भी 18 देशी भाषा को उल्लेख करो जो मैं राजस्थानी ने मरु भाषा के नाम संबोधित करी। आज की तारीख में भारतीय संविधान में 22 भाषा मान्यता है पर अपनी भाषा मान्यता को पूरा राजस्थान पूरी भारत को सारा मोटो क्षेत्रफल की दृष्टि भी है। प्रवासी राजस्थानी भी बैठे हैं और राजनीतिक सीमांकन न्यारी चीज है, सांस्कृतिक सीमांकन न्यारी चीज है। तो भीमा और फाजिलका जी पंजाब का है, हरियाणा का है, सिंध प्रांत पाकिस्तान वो है, बहुत सारे मध्य प्रदेश को मालवांचल है वो भी राजस्थानी और प्रवासी राजस्थानी पूरी दुनिया में बिखेरा है। भी कई लोग यहाँ कहते हुए कि विनोद किसी भाषा की मान्यता की बात करवा तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन आपकी किताब में नेपाली की 6, कन्नड़ की 22, तेलुगु की 32, मराठी की 65, अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की 57, हिंदी की 36 और अपनी राजस्थानी की मेवाती मारवाड़ी डूंगाड़ी हाड़ोती वागड़ी खाना देसी सारा 73 बोलियां गिनाई और फिर अपनी पड़ोसी पंजाबी की नंदा सहराई की भटियाणी मांझी दुआबी आदि 28 बोलियां मांझी पर वो मानक रूप निर्धारित हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बात खातर भी मनाई जाए कि आज की तारीख में एक देश के मां गोलियां चाली 3 लोग शहीद होया बांग्ला भाषा की मान्यता के लिए और बांगी याद के माई तो विश्व मातृभाषा दिवस मनाई जाए। मेरो को माननो है कि अपनी राजस्थानी की जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर आप बूढ़िया के सुनेगा कि 4 कोस पर पानी और 5 कोस पर वाणी बदल जावे।
ये हर एक भाषा की न्यारी न्यारी बोलियां हुए आपा जो 10वीं हिंदी की किताब पढ़ांगा तो भी मैं रसखान ने, मीरा ने, रैदास ने, कबीर ने, तुलसी ने पढ़ा हुआ मैंने पढ़ के देखा हुआ तो वहां में न्यारी न्यारी खुशबू आवेगी। कोई अवध में बोलने लग रहा, कोई भोजपुरी में बोलने लग रहा, कोई मैथिली में बोलने लग रहा। अठे भाषा की पैरवी करने को मेरो मतलब कोई वो नहीं है कि मैं दूसरी भाषा को विरोध दूं। मेरो मानना है कि अपन दुनिया की सारी भाषाओं सीखनी चाहिए। वो जितना आदमी जितना बड़ा विद्वान होएगा वो ज्यादा से ज्यादा भाषा जानेंगे। मगर आप लोगों ने ताजुब हो सी कि दुनिया का थे बहुत बड़ा सेलिब्रेट ने संत फकीर महात्मा दार्शनिक वैज्ञानिका ने पढ़ के देखो था माँ बोली मातृभाषा रही है। ये बात खातिर महात्मा गांधी कहो कि बच्चे ने प्राइमरी एजुकेशन भी माँ बोली में नहीं देने वो मतलब आप बच्चा ने आत्महत्या खतर प्रेरित करने। दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में राजस्थान के सारे लोगों को मैं सम्मान करूंगा और बिना सागे सागे और निवेदन करूंगा कि वह लोग जो है वो आपकी मातृभाषा की मान्यता के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने खातर ये मुहिम में तेज करें। और एक बात और भी कहना चाहूँ, कई लोग जगह के थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे, यहाँ हर एक भाषा बदले। आपने 12वीं क्लास में जबकि किताब पढ़ाई जाए मानक रूप है, बीए में जबकि भाषा पढ़ाई जाए मानक रूप है, एमए जबकि राजस्थानी में हो वो मानक रूप है, 5 मिनट को जो समाचार बुलेटिन जयपुर रेडियम पर सारी वो मानक रूप है। आज लिखता भाषा की सुन रही बोल रही है तो बहुत सारा सवाल तय कर सको कमेंट में लिखियो। और मैं बहुत आभारी हूँ पत्रकार साथियों के मैं ये तरीके का गरिमा में कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं तो ये दुनिया में आज के दौर के लोग जो है वो बहुत ऐसा कार्यक्रम करे जिका बड़ो मीडिया की भी जो है वो भूमिका होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात करना चाहेंगे कि आपने भाषा दी गई राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए भी आपने अगर बात करें तो पूरे भारत के अंदर बहुत से गाँव का, शहरों का, क्योंकि जो हमारा जो ग्रामीण अंचल है उस पृष्ठभूमि से जुड़े होने के कारण आपने काफी एक लंबी यात्रा की है, तो उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। मैं राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए दुनिया की सारों लंबी 3,500 गाँव की यात्रा के लिए हनुमानगढ़, गंगानगर, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर कोई सीनियर स्कूल, गाँव, कस्बों को नहीं, मैं हरेक जातीय मंच हूँ, हरेक सांस्कृतिक मंच हूँ, एनजीओ के मंच हूँ, राजनीतिक मंच हूँ और दूसरे सारे मंचों स्कूल कॉलेजा में जाके बोल के आया हूँ। मैं मोटे मोटी लोगों ने 4 बात बता गया हूँ कि भाषा बोलने में क्या प्रक्रिया, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में क्या प्रक्रिया, राजस्थान में राजस्थानी मान्यता न होने के नुकसान है और मान्यता के लिए आप बैठे बैठे आपने स्थिति को भटके कर सका। ये बात ने लेके सिद्ध सारू नाम नहीं में मेरो यात्रा वृत्तांत जो 244 पेज को है वो भी लिखे है। मेरी खुद की कवितावां जो है वो ऑल इंडिया यंग राइटर फेस्टिवल दिल्ली का राजस्थानी को नेतृत्व करो। अपनी जो है वो साहित्यिक जिगर हिंदुस्तान को मध्य प्रदेश के भोपाल के मां जो भारत भवन मानी जाए भी मैं केंद्रीय साहित्य अकादमी की गोल्डन जुबली में मैं बटे राजस्थानी कविता को नेतृत्व करो। मेरी कविता तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश सहित भारत की कई क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। और भी सागे सागे मेरो ओ माननो है कि जबकि बात आप अपनी मातृभाषा में कह सका, बात दूसरी भाषा में कह सका, हरेक भाषा की आपकी न्यायी हुए राजस्थानी मिटते ना जे कोई देश की प्रदेश की भाषा मिटे तो बटे की साहित्य, संस्कृति, परंपरा, लोकाचार सब मिट जावे क्योंकि भाषा में ही सारी चीजें हुए। अपना लोक गीत गमिया तो आपने बहुत सारा नुकसान हो। अपनी जबकि लोकाचार अगर थे राबड़ी गमनी तो राबड़ी को मतलब जिसको गमे फिर कोका कोला थम्स अप इस मध्य प्रदेश के मात्र 50 डिग्री तापमान रहे चल पे को ठंड हो चुके हैं। ये बात खातर जरूरी है कि प्रदेश के सागे भी मिट्टी के सागे कोई भाषा जुड़ेड़ी हुए तो भी सागे सदियों को कमाएड़ो साथ है। तो मैं लगातार मेरी जवानी आधाम लिखी है, मैं लगातार रेडियो टेलीविजन की सुन भी जुड़े हूँ, फिल्मा में पटकथा डायलॉग्स में वगैरह भी लिखा है और सोशल मीडिया पर भी परलिका शो में बैठ के कई चैनल चलाऊं और भी अगर थे भी कार्यक्रम में देखने लगे हो तो विनोद स्वामी परलिका जब यूट्यूब पर सर्च करोगा तो बटे हमारा चैनल दिखेगा। आजकल गांधी गुरबत नाम से और दूसरा भी कार्यक्रम में करने लग रही हूँ। मेरे आगे है कहते बटे भी आओ हमारा कार्यक्रम भी देखो और वो कार्यक्रम पे सुनो देखो। ये बात खातर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तमाम लोगों और भी रहेगा कार्यक्रम आप सुनता रही हो। शुक्रिया। एक बात करना, ये जो परलिका गाँव है वो एक साहित्यकारों का गाँव कहा जाता है, आप एक अच्छे मशहूर साहित्यकार। परलिका एक साहित्यिक गाँव में रूप में जाने जाओ, राम प्रसाद केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्डेड है, भरतोड़ा लेके और बहुत सारा करीब 130-40 जगह कहानीकार भी, दूसरा रचनाकार भी खतेसर के वक्त चुका। खतेसर राजस्थानी की त्रैमासिक पत्रिका है जो कि पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन भी पढ़ी जा सके। इनको वेब संस्करण को फैन को विमोचन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, दूसरे को दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में, तीसरे को सिंगापुर में, चौथे को अबू धाबी में, पांचवा को लंदन में और 10वां को विमोचन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी जोधपुर में करे। अभी 54 निकल चुके हैं। भी घरे जो है वो कथेसर
.com लिख के जो है वो मंगवा सकते बहुत बैठेगा आराम से। किसान अब तक राजस्थानी की अनेक विधावा में 3 बांगा कहानी संग्रह, लंबी कवितावा, सपने रो सपनों रघु कथा संग्रह, पीढ़ राजस्थानी के मां सब सही है। नहीं अलावा पंजाबी के मां भी बैठे ट्रांसलेट हुए, दूसरी कई भाषा में ट्रांसलेट हुए, हिंदी में मानी पिता के समुद्र में राजकमल प्रकाशन किताब आई। वही 2 दर्जन किताब पे मोटा मोटी अपना लिख सुत्या से कमी है। 1 दर्जन किताब प्रकाशित होती है। गाँव में खेती करने वाला आदमी है जगह यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जावे। केरल की कोटाई में यूनिवर्सिटी में, केरला की जो है वो दूसरी एक दक्षिणी भारतीय यूनिवर्सिटी है विंग भी, और 12वीं सिलेबस में भी नाम की रचना जो सिलेबस में भी लागे। विंग अलावा सत्यनारायण सोनी भट्टे का बहुत बड़ा रचनाकार है, कथेसर का संपादक भी है। विंग अलावा मेचे दामू है, रामेश्वर को सारा ग्रामीण है। भी गांव में बहुत सारा लोग दिखा रहे जिसका मैं तो छोटो सो मैं भी 6-7 किताबें लिखी है, मेरी 7-8 किताबें प्रेस में भी है, अनेक विधाओं में मैं निरंतर लिखण और बोलने लग रहा, देश और दुनिया में जाके बोलने लग रहा। एक अपने बात कर रहे हैं स्वामी जी की जिस तरीके से आपने साहित्यिक में भेजा के अंदर इसको राजस्थान में एक पहचान बनाई है, उसकी सक्सेस देखने में कि आप अच्छे बहुत बड़ी बात हुआ है। सम्मानन दर्द हिंदुस्तान में कौन था शायर सूरज भेटना रहे मालिकों को फूल खिलते रहे जिंदगी में ताजगी के लिए, सादगी के लिए, और आप जब इसी से मिलो फूल बनकर मिलो, यह जुची की आराधना है। तो हजारों पर आप में बहुत कला है, कॉमेडी भी आज खाली और दूसरा जगह बड़ा कलाकार है। मेरे सौभाग्य है कि राजस्थान का लगभग आज की तारीख में सोशल मीडिया पर आज ये रिव्यू लेंगे, बन्नू पंखुड़ी लेंगे और जो खाली सारण लेंगे, और सब लोगों के साथ मेरा कार्यक्रम निरंतर होता रहे, मैं कर दूंगा। और इसके अलावा आपकी समाज ठीक है, अगर बात करें तो समाज में सामाजिक रूप से आप किस तरीके से इन तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के अलावा? मैं राजस्थान पत्रिका को सीनियर पत्रकार हूँ, आवाज ने कॉलम लिखे हुए प्रकृति क्रियाओं जुड़े कार्यक्रम लगातार सक्रिय राजनीति के भाग लेके जिला परिषद चुनाव की लड़ियों में मजदूर किसान खेत और पेड़ों तबकों है के लिए मैं काम करता। मैं एक मूल रूप में एक रचनाकार हूँ, मगर रचनाकार होने का करीब छप्पा रंगोड़ा मंच है जिसका मैं जो है वो लगातार लोगों में विचार है, लगातार मैं आंखों का पाने दया ममता को भाव अंदर सागे सागे आपने गाँव खेत खड़े के वजूद का साहित्य पढ़ना चाहिए। ये सागे सागे और बहुत सारी बातें हैं। हिंदुस्तान का मशहूर शायर हो रहा है, फिर आप शेर को एक सवार हुए हैं क्या मज में तो रात रात को यार कहानी स्कूल पर बहुत जल्दी में बात कर रहे आज का इतना लंबा कार्यक्रम को देखा कोई तो ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी स्वामी। ये थे हमारे साथ विनोद जी स्वामी जो पर्लिका के एक साहित्यकार है, और साहित्यकार ही नहीं बल्कि अगर आज यूं कहे तो अगर सोशल मीडिया का जिस तरीके से जमाना, सोशल मीडिया के अंदर एक एज ए कॉमेडियन, राजस्थानी कॉमेडियन के रूप में भी ये ख्याति प्राप्त करते आ रहे हैं। आज अगर बात करें माइंड भाषा मात्र देश की, तो इस दिशा में जो इन्होंने कार्य किया है यह है केवल आज की युवा पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाले हर युवा पीढ़ी के लिए भी ये प्रेरणादायी रहेंगे। लास्ट में अंतरराष्ट्रीय भाषा सेठिया के खाली दड़े कर बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी स्वामी। और हमारे कैमरामैन सहयोगी पूनम इंदौरा के साथ मैं हैदराबाद दलिया JKS हनुमानगढ़।